नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं ओम जायसवाल, लेके आता हूं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट जिसमें जीके, साइंस एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं। 40 में से 30 का टारगेट रहता है और आप डेली बेसिस पे रिवीजन कर रहे हैं और बहुत जरूरी है, किसी भी दिन क्लास मत मिस किया करिए। 40 क्वेश्चन को एक बार जरूर लगा करिए। और 17 अगस्त से दोस्तों पेपर है, समय बिल्कुल भी कम है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है स्टडी हिंदी ऑफिशियल। अगर आपने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप इस मोबाइल नंबर पे अपना नाम लिख के व्हाट्सअप करेंगे तभी भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और इसमें देखिए एक सेक्शन है क्लास पीडीएफ का, आप वहां से इस पर्टिकुलर क्लास का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सारे पीडीएफ डले हुए हैं, तो जरूर से ले लीजिएगा, मजा आएगा। पूरा क्वेश्चन 40 ध्यान से लगाइएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नोबेल पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस क्वेश्चन से ये जान जाएगा। देखिए प्रत्येक 10 दिसंबर को दोस्तों जो कि नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, दोस्तों भारत में टोटल ऐसे 10 व्यक्ति हैं। कब कब? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में, चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था 1930 में, हरिगोविंद खुराना को 1968 में, मदर टेरेसा को 1969 में, 1979 में, सुब्रमण्यम जो चंद्रशेखर है इनको दिया गया था 1983 में, अमर्त्य सेन को 98 में, वीएस न्यायपाल को 2001 में, वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में एंड अभिजीत बनर्जी को दिया गया था 2019 में। इन सभी को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? जी हाँ, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र अंग के टोटल 6 अंग हैं और इसमें सदस्य देश हैं टोटल 193। तो महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और यहाँ पे देखिए न्यासिता परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। गणतंत्र दिवस परेड में दोस्तों किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी दिया गया? निश्चित तौर पे प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। तो दोस्तों ये जो दिया गया था दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की झांकी, यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल, बाकी सारे टेम्पल्स को यहाँ पे बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश झांकी को देखो दोस्तों ये अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11वीं सदी में भक्ति जो संत है, यहाँ पे 17 लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है, श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति स्टेच्यू ऑफ इक्विटी का उद्घाटन दोस्तों किस जगह पे किया गया? इस मूर्ति को मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। देखिए यही वो मूर्ति है जिसका उद्घाटन किया गया दोस्तों। ये उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और निश्चित तौर पे आएगा, और ये इक्वालिटी है। अगर आपसे पूछा जाएगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर की है और ये देखिए 216 फीट की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सू नहर दोस्तों किन दो झीलों के बीच में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, सू नहर जो है सुपीरियर एंड जो कि हयूरन झील के बीच में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इनको देखिए किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 2001 में। देखिए करंट अफेयर्स आपका 2022 भी पूछेगा, तो इसलिए मैं इंक्लूड करूंगा 4 महीने तक। फरवरी है तो बाकी सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको इस सेशन में मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत बार ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया है। तो ये है आपका नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। और नर्मदा नदी कहां से निकलती है दोस्तों? तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से और इसकी लंबाई याद रख लीजिएगा 1312 किलोमीटर की टोटल लंबाई है इसकी। क्वेश्चन दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि दोस्तों लौटा दी थी? जी हाँ दोस्तों, ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि हुआ था 1919 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चौरी चौरा घटना जो हुआ दोस्तों ये हुआ था 1922 में। तो इन्होंने नाइटहुड जो कि यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ी उपाधि होती है, इनको इन्होंने वापस कर दिया था। देखिए किस देश के साथ खेलकर भारतीय क्रिकेट टीम 1000 रन वनडे खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? जी हाँ दोस्तों, ये कौन सा जो कि देश है? तो वेस्ट इंडीज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिएगा। लगातार हर महीने से मैं आप तक वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ। इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन लगातार आपके लिए चल रही है। अर्जेंटीना में घास के मैदान को दोस्तों क्या कहते हैं? अक्सर आपके एग्जामिनेशन में घास के मैदान पूछता है और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि बार बार बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए पंपास बोलते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तरी अमेरिका वाले को प्रेरी बोलते हैं, यूरेशिया वाले को स्टेपेज बोलते हैं, अफ्रीका वाले को सवाना, दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, न्यूजीलैंड में देखिए आपका कैंटेम्बरी एंड हंगरी में पुस्ताज और ब्राजील में कैंपोज बोलते हैं। तो इन सभी को एकदम रट्टा मार लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। दोस्तों आप लोगों का अगर जीके जीएस कंप्लीट नहीं है तो मैंने टॉपिक वाइज जीके जीएस दोस्तों कवर किया है इस ई बुक में, जो मेरे द्वारा बनाया गया है। ऑल इन वन वाला सारे जीके जीएस के जो कि जीके एंड स्ट्रेटेजी के आपको टॉपिक मिल जाएंगे। तो फटाफट लिखे इसका रिविजन मार डालिए, एग्जाम से पहले पहले पूरा रिवाइज कर डालिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि 20 नंबर का आपके एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है एंड 25 नंबर दोस्तों मैथ आ रहा है। तो मैथ अभी भी आपकी प्रैक्टिस कमजोर है तो 500 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर डालिए। ये सारे
सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किए गए हैं टीसीएस बेस्ड परीक्षाएं जो भी हुई हैं उन्हीं पे आधारित नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे, और सभी के हल भी दिए गए हैं। एंड थर्ड ई बुक साइंस का 1000 क्वेश्चन, जिसमें पिछले 10 वर्षों में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्रश्न जो बार बार आए हैं उन सभी को फुल डिटेल के साथ दिया गया। ये तीनों ई बुक्स बहुत मेहनत से और बहुत कड़ी मेहनत से बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, तो आप जरूर ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों का लिंक अवेलेबल है। क्वेश्चन आगे दोस्तों बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में अपने धन निष्कासन सिद्धांत को दोस्तों प्रस्तुत किया था? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों किस आयोग के सिफारिश पे की गई? दोस्तों ये जो था दोस्तों, ये था हिल्टन यंग आयोग, ऑप्शन नंबर बी। और आप सभी को पता है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। और इसके तत्कालिक 25वें गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछेंगे दोस्तों, तो इनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम हो जाएगा शक्तिकांत दास। सबसे छोटी दोस्तों कोशिकांग के बारे में पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका बी इज राइट, राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर। 14वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा में देखिए सिमलीपाल है, भितरकनिका है, ऊषा कोठी है, सतकुशिया है एंड नंदनकानन है। ये सारे भी नेशनल पार्क आप लोग उड़ीसा का याद रखिएगा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है? तो वंस अगेन दोस्तों ये देखिए भारत के द्वारा जीता गया है और 6वीं बार हम लोग ये जीत रहे हैं। क्वेश्चन दोस्तों अगला है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस जनवरी के महीने हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं। इस क्वेश्चन में बी आंसर से हो जाएगा। और 25 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को वोटर डे प्लस आपका टूरिज्म डे के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। देखिए धन विधेयक संसद के किस सदन में दोस्तों प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक को दोस्तों लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। लोकसभा का दोस्तों आर्टिकल कितना है? 81। राज्यसभा का आर्टिकल क्या है? 80। तो आप लोग बताइए दोस्तों इस समय लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? इनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन दोस्तों आगे देखते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन जो कि इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? दोस्तों ये जो दर्ज की गई है, ये की गई है 6.57%। 18 क्वेश्चन दोस्तों, डाउन्स घास के मैदान, अभी मैंने आपको बता दिया, बता देंगे सिंपल, ऑस्ट्रेलिया में है आपका डाउन्स। फिर से देखते हैं। उत्तरी अमेरिका वाले घास के मैदान को प्रेरी बोलते हैं, यूरेशिया वाले को स्टेपेज, अफ्रीका वाले को सवाना और दक्षिण अमेरिका वाले को पंपास, ऑस्ट्रेलिया वाले को डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका वाले को वेल्ड, न्यूजीलैंड को कैंटरबरी, हंगरी वाले को पुस्ताजन, ब्राजील वाले को कैंपोश कहते हैं। दांडी मार्च को दोस्तों जो आंदोलन है, ये शुरुआत जो हुई थी, ये किस आंदोलन दोस्तों? इसके साथ साथ दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। और ये दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। और दांडी यात्रा कितने लोगों के साथ किया गया था? तो 78 लोगों के साथ किया गया था। कितना सफर चला गया दोस्तों? तो 240 मील का सफर पूरा किया गया था। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर के सुजुकी इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है दोस्तों? तो यस दोस्तों, इस क्वेश्चन का बहुत सही आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद, ए इज द करेक्ट आंसर। 22वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। सिडबी बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहां पे स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये है आपका लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आप लोग कमेंट कर नाबार्ड जो है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है ना? रूरल एंड डेवलपमेंट बैंक जो है। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी विनीपेग किस देश में स्थित है? तो सबसे बड़ी दोस्तों जो हो जाएगी, ये हो जाएगी कनाडा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन दोस्तों अगला देख लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी दोस्तों, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, नाम है शांति सी धूलीपुड़ी, सी इज द करेक्ट आंसर। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल संविधान दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, और मौलिक कर्तव्य को 51A में जोड़ा गया। और दोस्तों ये कहां से लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है रशिया से लिया गया है। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? नाबार्ड की स्थापना दोस्तों ये शिवरामन समिति की सिफारिश पे की गई थी। 20 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर जो कि बदलकर नया क्या रखा है दोस्तों? इसका नाम चेंज करके कुंडेश्वर कर दिया है, याद रखेंगे। बहुत सारे जो बदले गए नाम हैं उन सभी को भी लगातार मैं कवर कर रहा हूं। क्वेश्चन लेते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कोशिका की जो जो कि ऊर्जा मुद्रा है दोस्तों, एटीपी को हम लोग कहते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो सबसे पहला विधि आयोग जो था वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया था। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखिए, महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 दोस्तों कब मनाया गया? शून्य सहिष्णुता का अंतरराष्ट्रीय महिलाओं के लिए दोस्तों 4 फरवरी को दोस्तों मनाया गया। यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 1 फरवरी दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? तो 1 फरवरी को हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसके देखिए वीएस पठानिया जो है इसके महानिदेशक हैं, ठीक है। एंड 2 फरवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? तो 2 फरवरी को दोस्तों हम लोग आंध्र भूमि दिवस मनाते हैं। और हमारे भारत में वेटलैंड्स जो है वो 49 आपके वेटलैंड्स हो जाएंगे। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को दोस्तों हम लोग कहते हैं? तो ब्लैक पैगोडा दोस्तों कोणार्क मंदिर को कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आरबीसी का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? जी दोस्तों, आरबीसी का जो काल होता है
वो 120 दिन का होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल, तो मात्र 4 से 5 दिन तक का ही डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल होता है। देखिए, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश दोस्तों कौन है? तो डीएनए वैक्सीन लाने वाला दोस्तों विश्व का पहला देश है भारत। बी इज द करेक्ट आंसर। चौथा देखिए, निर्वाचन आयोग जो कि संविधान के किस अनुच्छेद में स्थित है? ये दोस्तों निर्वाचन आयोग जो है ये संविधान के आर्टिकल नंबर 324 में स्थित है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों प्रमुख बंदरगाह आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों, ये आ जाएगा आपका सी, लोथल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑन नेशंस 2021 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? दोस्तों ये जीता गया सेनेगल के द्वारा। ये क्या है? फुटबॉल कप अफ्रीका नेशंस 2021। संघाई हिरण दोस्तों किस राज्य का राजकीय पशु है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एंड मणिपुर में रिसेंटली जो कि चुनाव हुआ है और यहाँ पे जो सीएम बने हैं दोस्तों, वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं एन बीरेन सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। एंड अगर पूछा जाएगा लोकटक जो झील है दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो ये भी मणिपुर में ही है। तो देखो, बुशमैन जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुशमैन जनजाति के दक्षिण अफ्रीका की एक प्रमुख जनजाति मानी जाती है और बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी दोस्तों किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? जी हाँ दोस्तों, ये भारतीय औद्योगिकी संस्थान आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित दोस्तों? तो वित्त आयोग का दोस्तों संबंध है आर्टिकल नंबर 240 से। बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, ये वाला सेशन आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे कम से कम एक शेयर जरूर कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं। देखिए, विज्ञान के 100 सेट का मैंने टेस्ट लॉन्च कर दिया है। फटाफट लेके जो कि स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एकदम एग्जामिनेशन कंप्लीट करिए। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजों में चूक जाएंगे। रीजनिंग में देखिए 51 सेट मैंने लॉन्च कर दिया। ये सारी चीजें आपको स्टडी दी ऑफिशियल जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें मिल जाएगा और यहीं पे आपको इसका फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साइंस वाले क्लास में 12 बजे। जय हिंद।